सभी का स्वागत है। आज जो नए भक्त आए उनका विशेष स्वागत है। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। आपके पास भगवद गीता का पुस्तक रहेगा तो उसके अंदर आप शुरुआत में मंगलाचरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 1 नंबर का पेज है भूमिका करके, वहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत समय के अंतराल के बाद हम शुक्रवार के बदले गुरुवार को क्लास ले रहे हैं और उसकी वजह से कुछ भक्त आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन कल हमारे लिए आयोजन करना थोड़ा कठिन था, व्यवस्था का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने आज आयोजन किया है। तो जो भी आए हैं उनका विशेषतया धन्यवाद करते हैं। लास्ट टाइम 47 तक लिया था ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट श्लोक है। उसका अनुवाद है, तुम्हें अपना कर्म यानी कि कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोत्स्व कर्मणि। तो हम आज आगे लेंगे 48 नंबर का श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए। योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। प्रभु जी में से पढ़िए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः
सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। माताएं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः संभाव होगा, गुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन सिद्धि असिद्धयोः सफलता तथा विफलता में समः संभाव भूत्वा होकर समत्वं समता योगः योग उच्यते कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान बार बार बताते समत्व में रहने के लिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वैसे अलग अलग श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है वो सभी के प्रति संभाव हो जाता है। दैट्स द प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? तो योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो श्री उपदेशामृत में भी पहला श्लोक में आता है ना, क्या आता है उसमें पहले श्लोक में, कौन बताएंगे? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये जो 6 प्रकार के जो अलग अलग वेग है उसको कंट्रोल करना है, तभी आप पूरी पृथ्वी पे प्रचार कार्य कर पाएंगे। गुरु बनेंगे मतलब क्या है? गुरु का काम क्या है? प्रचार करते हैं ना। तो अगर हमको प्रचार कार्य में आगे बढ़ना है, पुस्तक वितरण करना है, प्रवचन लेना है और आप चाहते हैं कि और लोग उसमें से कुछ आगे बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 6 चीजों के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बताया कि हमारी जो चंचल रहने वाली इंद्रियां हैं उसको वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, क्योंकि 5 इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन है। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। ईश्वरः परमः कृष्ण। तो भगवान कौन है? परमेश्वर कृष्ण है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। वो जैसे कोई मिलिट्री में बड़े ऑफिसर रहेंगे, वो बाकी के जो जूनियर हैं, सैनिक है, उनको बोलेंगे आप जाके वो कर लो, तो फिर जिम्मेदारी उनकी रहती है ना। ऑर्डर किसने दिया है? वरिष्ठ व्यक्ति ने दिया है। तो भगवान स्वयं बता दे कि आप युद्ध करो, मतलब आपको सोचने की चिंता नहीं कि युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। तो कई बार हम क्या, कोई पेशेंट क्रिटिकल रहता है तो हम बोलते हैं प्रयास करते हैं, रिजल्ट अपने हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में। तो जब तक खुद भगवान बता रहे कि युद्ध करो, तो मतलब क्या है? रिजल्ट भी भगवान के हाथ में ही है और भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बताया रहेगा। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। फिर भी भगवान लास्ट में बताते यथेच्छ कुरु। ये सब सुन लिया, तुमको लगे वैसा करो। शुरुआत भगवत गीता की कैसे होते हैं? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यस् श्रेयसे निश्चितं भवितं में शिष्यस्तेहं साधिमां। तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। कृपणता से गलत विचार आ रहा है, अभी मैं शिष्य बन गया हूँ, अभी आप बताइए। भगवान पूरा भगवत गीता का बता दिया ज्ञान, बाद भगवान क्या बताते हैं? फिर भी तुम अपने हिसाब से करो। मतलब भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार भक्तों को लगता है अरे तो इतना हमको ये
बुद्धि बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन इतना सब फ्रीडम नहीं देना चाहिए था, नहीं तो फिर हम भौतिक जगत में फंस जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम तो एक क्या पपेट जैसे हो जाएंगे ना। इसलिए भगवान हमें क्या स्वतंत्रता देते हैं, हमको भगवान की सेवा कैसी करनी है उसके अंदर भी स्वतंत्रता है, तभी तो वैरायटी रहेगा ना। सब एकदम सब एक समान करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। कोई लंबा तिलक करेंगे, कोई छोटा तिलक करेंगे तो दिखेंगे, हाँ ये कोई एकदम क्या बोलते हैं कि हाफ बाई का टी शर्ट पहनेंगे, कोई फुल बाई का, ऐसे तो थोड़ा वैरायटी रहता है ना। तो कोई पूरा भगवत गीता का प्रचार करेंगे, मतलब वो सेट वितरण करेंगे, कोई भागवतम का करेंगे, कोई अलग अलग तरीके से करते हैं ना। कुछ लोग छोटे पुस्तकों का, कोई भगवत दर्शन का प्रचार करते हैं ना, तो सब अपने भाव के हिसाब से करते हैं। तो कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। भगवान 5वें अध्याय में बताते 29वें श्लोक में, भोक्तारम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति गच्छति। तो जब तक हम भगवान को भोक्ता नहीं मानेंगे तब तक सारे प्रॉब्लम चालू रहेंगे। भगवान क्या बताते हैं कि मैं ही भोक्ता हूं सारे यज्ञ तक का, और सभी लोकों का मैं ही महेश्वर भगवान हूं, और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी सभी जीवों के साथ भगवान सदैव रहते हैं। और ऐसा अगर जान लिया तो क्या हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। तो कोई बोलता है प्रभु जी शांति नहीं है, तो शांति तो है, भगवान आपके पास है, लेकिन हम क्या बाहर शांति ढूंढते हैं। सो यू हैव टू टर्न इनसाइड, वी आर लुकिंग आउटसाइड। बाहर ढूंढ रहे, और एक बार रहता है ना, चश्मा ऐसे करके रख दिया हमने, फिर हम चश्मा ढूंढते हैं, चश्मा किधर है, हमारे पास ही तो है। ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, બગલમાં છોકરું ગામમાં ઢંઢોરો, परमात्मा अपने पास ही है। सो कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगाएंगे। तो अगर वो प्राप्त हो जाएगा ना तो स्वामित्व का भाव चला जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो हम स्वामित्व का परित्याग कर देंगे। स्वामी सेवा के लिए आ रहे हैं तो फिर स्वामी बनने की क्या जरूरत है। नरसिंह मेहता को देख लीजिए, तुकाराम महाराज को देख लीजिए, और अन्य भक्त हैं काफी, अर्जुन को देख लीजिए। भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए रथ चला रहे हैं उनका। अब मैं आपको किसी को बोल सकता है प्रभु आज आप मेरा ड्राइवर बन जाओ, नहीं बोल सकता ना। कृष्ण यहाँ पे आए हैं। अर्जुन मतलब क्या है, जीव तत्व है। भगवान क्या है, परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, सब कुछ है। वो उनसे ही तो सब कुछ आता है ना। लेकिन जब वो स्वयं आए फिर भी वो बोलते ठीक है मैं आपकी सेवा करूंगा, वो सेवा करने के लिए तैयार है भगवान। तीसरे बताते हैं कि उसके लिए कृष्ण के दास का दास बनना है, दास दासानुदास। यहाँ पे तो क्या कंपटीशन है, बॉस बॉसानुबॉस। क्या बोले क्या बनोगे बेटा, तो बोले कि अभी मैं जूनियर मैनेजर हूँ ना, बाद में थोड़ा तरक्की करके सीनियर मैनेजर, उसके बाद प्लांट मैनेजर, उसके बाद बोले वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। बॉस बॉसानुबॉस ही बनना है सबको। भौतिक जगत में यही तो मेंटालिटी है ना। और वही मेंटालिटी हम क्या करते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम में, मतलब कि ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं वरिष्ठ हूं, मैं 20 साल से हूं, मैं 30 साल से हूं, तो वैसे नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी लीडर है उनको कैसे करना पड़ेगा, सर्वेंट लीडरशिप। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं खुद सेवा करते हैं और अन्यों को सिखाते हैं कि कैसे करना है, खुद जप करते हैं, बताते हैं कैसे जप करें, खुद पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं। आप देखिए भद्र कृष्ण प्रभु हैं तो किचन का भी पूरा सब देखते हैं, पुस्तक वितरण में भी जाते हैं। पद्मनाभ प्रभु बाहर है लेकिन अदरवाइज वो भी पूरा वो पुस्तक वितरण और वो सब एक्टिवली करते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो लीडर्स हैं उनको कैसे करना है, सेवा भाव रखना है, भौतिक जगत जैसा नहीं करना है यहाँ पे। तो इसीलिए तो ये प्रोग्राम में सब लोग उनको देख के क्या सेवा करते हैं, देखते कह रहे ये वरिष्ठ हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब ऑर्डर देके निकल गए, वो अच्छे से कर रहे हैं। इसी वजह से आपको भी उत्साह आता है कि करें, हम भी करें, और उसकी वजह से ही प्रोग्राम में सबको लाभ प्राप्त होता है। आगे बताते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से, गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। पर पहले के समय में ज्यादातर
वैसे गुण वाले लोग वैसे परिवार में जन्म लेते थे और वैसे ही वो कार्य करते थे। लेकिन अभी मिक्स हो गया सब कुछ। अभी ज्यादातर वर्ण संकर प्रजा है, ज्यादातर शूद्र ही है, ज्यादातर सबको 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज चाहिए, किसी को खुद का नहीं करना है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था उस समय पे, तो बोले कि ये क्यों कर रहे हो? तो बोले कि आप तो वैश्य परिवार से हो, कुछ बिजनेस कर लो। मतलब आजकल इतना सबको नौकरी बनना है, किसी को अपना काम नहीं करना है, समझ रहे? ज्यादातर ऐसा ही है ना, क्योंकि क्या है कि अवश्य रक्षी में कृष्ण ये विश्वास नहीं है। छोटा मोटा कर लोगे, अरे आराम से भगवान का नाम तो ले पाओगे ना। तो जॉब करेंगे तो क्या होता है, ज्यादातर समय क्या होता है, आप सुबह से लेके शाम तक, कई बार नाइट ड्यूटी भी रहता है ना, आपको उसके पीछे लगना पड़ता है ना। जो हमारे जो बार्बर है ना, हेयर कटिंग करते हैं, तो वो मैंने बोला आप पहले से ही काम में? तो बोले कि नहीं, 2-3 साल मैंने ITI किया था ना, तो मैं जॉब किया डीजल मैकेनिक का, फिर उसमें तो नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी और वो सब हार्ड वर्क रहता था। तो फिर पिताजी के पास जाके 6 महीना ट्रेनिंग ले लिया। बोले पिताजी तो पहले से यही काम करते थे, अभी पूरा परिवार कमा रहा है, अच्छे से नोट छाप रहा है। अगर कमाना ही है तो कुछ स्किल्स डेवलप कर लो ना। किसी को कारपेंटरी आ रहा है, किसी को कपड़े सिलना आ रहा है, किसी को इलेक्ट्रिक का आता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उग्र कर्म करो। आपके भाग्य में रहेगा तो कुछ भी करेंगे तो आ जाएगा, नहीं रहेगा तो कुछ भी करेंगे तो चला जाएगा। और भक्ति करनी है तो उग्र कर्म से बचना। उग्र कर्म जितना करेंगे तो उतना आपकी चेतना तामसिक ज्यादा रहेगी या फिर रासिक रहेगी, सत्व गुण में आना। और वैसे ही एसोसिएशन करेंगे ना, लास्ट में खाने के समय पे आपको खाना भी नहीं मिल रहा है तो कमाने का क्या मतलब है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब चीजें? सबको समझ, होशियार है सब लोग। गुजराती से तो खावा पियो तो मड़ू टाइम है, हाँ कि नहीं मड़ू जी? अगर टाइम पे खाना भी नहीं मिल रहा है तो वो कमाई का क्या मतलब है? ठीक है, टाइम पे सोने को भी नहीं मिल रहा है, उससे तो अच्छा है कुत्ता है, गधा है, हाथी है, चींटी है, उसको खाना मिल जाता है। तो मनुष्य जन्म मिला है तो उसके बाद क्या करना है? आपको थोड़ा सा सोचना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, थोड़ी सी दिशा बदलनी है। दिशा बदल सो तो दशा बदला से। इफ यू चेंज द डायरेक्शन, द डेस्टिनेशन विल चेंज। तो आगे बताते हैं कि कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता है। यहाँ पे संसार का नियम है कि लोग अपनी पहली तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ पे अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। वही जो भोक्तारम जगत सामने बताया ना, भगवान ही भोगता है। बताते हैं ना, 2 उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, बहुत फेमस उदाहरण है कि जैसे पानी देते तो कहाँ पे देते हैं? जड़ में देते हैं। जड़ में पानी देते तो पानी सबको मिलता है, फल फूल तक सब जगह पे पहुंचता है पानी। अभी ऊपर से हम छिड़केंगे तो कोई मिलेगा क्या उसको डायरेक्ट? हम प्रसाद लेते हैं तो क्या जठर को देते हैं ना, फिर एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूट पूरा शरीर में हो जाता है। हम ऐसा करते हैं, आंखों को अलग से देते हैं, उंगलियों को अलग से देते हैं। उसे उंगलियों में लगा रहता है तो भी धो देते हैं बाद में। उंगलियों से खाते हैं लेकिन उसमें भी प्रसाद लगा रहता है तो धो देते हैं, बोले कि यहाँ से अंदर एब्सॉर्ब नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता चल गया है कि भाई मुख्य क्या है? कृष्ण है। कृष्ण को अगर जब तक हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और कृष्ण ही क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के साथ विद्यमान रहते हैं उनके हृदय प्रदेश में, तो वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो प्रसन्न नहीं है तो आप भी प्रसन्न नहीं होंगे। कोई बड़ी मशीन है, मशीन का कोई पुर्जा अलग हो जाए तो उसका कोई वैल्यू है क्या? लेकिन पुर्जा उसके साथ जुड़ा है तो उसका वैल्यू है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ। तो कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ अच्छा अवार्ड मिलता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों को प्राउड होता है ना कि हमको मिला है, हमारा है, वी बिलोंग। लेकिन जैसे वो अलग हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। आगे बताते हैं, यहाँ पे परोक्ष रूप में अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश। कृष्ण को याद करो और अपना नियत कर्म करो। आगे के श्लोक में बताते, दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणिम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बताते कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है।
देयर आर टू कैटेगरीज इन शास्त्रस, वन इज ब्राह्मणा, अनदर वन इज कृपणा। जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। तो બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં વ્યાસ છે, દવે છે, પંડ્યા છે, એની વાત નથી ચાલતી અત્યારે। પછી ઘણા કહે પ્રભુ અમે બ્રાહ્મણ જ છીએ, દ્વિવેદી ત્રિવેદી ચતુર્વેદી છીએ અમે, એની વાત નથી ચાલતી। तो किसकी बात हो रही है? पहले के समय में ऐसा रहता था कि जो द्विवेदी रहते थे वो 2 वेद पढ़ते थे, त्रिवेदी रहते थे वो 3 वेद पढ़ते थे, चतुर्वेदी हैं वो 4 वेद पढ़ते। जिसका सरनेम जोशी रहता था, ज्योतिष देखते थे, इसलिए उनकी सरनेम थी। समझ रहे ना? तो वो थे उस समय पे। अभी मेरी सरनेम पटेल है, लेकिन मुझे खेतीबाड़ी आती नहीं, नाम का पटेल हूं मैं, काम तो डॉक्टर का कर रहा हूं मैं। समझ रहे ना? तो ऐसे अभी नाम का हो गया है सब कुछ। जैसे प्रभु जी वकील है, तो अभी अभी उनके बच्चों को क्या वकील बन जाएगा क्या? वो लिखते थे पहले के समय में वकील ऐसे सरनेम में रहता था किसी का। अभी 2-3 लोग वकील हो गए उनके जनरेशन में, तो वैद्य सरनेम रहता था। तो वो वैद्य रहते थे पहले, बाद में लड़का फिर अभी क्या इंजीनियर बन गया, तो क्या वैद्य है क्या? वो ऐसा हो गया ना। अभी कर्म तो अलग है ना। तो गर्हित कर्म से दूर रहना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको गलत कर्म नहीं करना चाहिए। यहां पे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भगवान के साथ आपका संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, ये आपको समझना चाहिए। वह कृष्ण भवनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो देयर आर ओनली 2 रूल्स। पहला रूल क्या है? कृष्ण को प्राप्त करने में जो अनुकूल है उसका स्वीकार करो। और दूसरा रूल क्या है? कृष्ण से जो दूर लेके जा रहा है उसको छोड़ दो। वेरी सिंपल। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? होशियार है सब लोग, सबको समझ में आ जाता है, बस पालन नहीं करते हैं। होशियार सब है। બોલો શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી। ઝાંપો અહીં છે નહીં એટલે ઝાંપો રાખવો પડશે, બંધ રાખવો પડશે। एक बार एक सेठ जी है ना, वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि माया ने पकड़ा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है, तो बोले उसका कोई उपाय करो। तो गुरुजी कुछ बोलते नहीं उसको। फिर एक खंभे को पकड़ लेते गुरुजी। एक खंभे ने मुझे पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो बोले खंभे को तो आपने पकड़ा, तो बस माया को भी आपने पकड़ा हुआ है, माया ने थोड़ी आपको पकड़ा। माया इज रियली विलिंग, वो तैयार है आपको उसमें से छोड़ने के लिए। माया शक्ति इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान की बहिरंग शक्ति है, दुर्गा देवी बोलते हैं। तो वही जीवों को प्रताड़ित करती है कि जो भगवान को द्वेष करते हैं या भगवान से दूर रहना चाहते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि माया कुछ परेशान नहीं करती है। एज फार एज यू आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, एज फार एज यू आर इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, एज फार एज यू आर डूइंग सम सर्विस, कुछ सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं नियमित रूप से, और कृष्ण को याद करके सारे कर्म कर रहे हैं, तो माया कुछ नहीं करेगी। ये प्रभुपाद ने बताया हुआ है और ये आप खुद अनुभव कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसको आप मतलब कोई जादू करके दिखाना पड़े। अब टू दैट एक्सटेंट यू आर फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस, दैट एक्सटेंट यू विल रियलाइज। जितनी मात्रा में आप जो निर्देश दिए गए हैं उसको आप पालन करेंगे, वही मात्रा में आप साक्षात्कार करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। सरल है। मैं कई बार बताता हूँ, इट्स वेरी इजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम इजी। सरल बनना ही मुश्किल है ना। बट बी रेस्ट एश्योर्ड, जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि सब सरल हो जाएगा। तो 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। मुझे 23 साल लगे थोड़ा समझने में, ठीक है। दीक्षा लेने में मुझे 13 साल लग गए थे। तो होता है, समय लगता है, डजंट मैटर। काफी जन्मों से ये कर रहे हैं ना, तो कभी तो मतलब हो जाएगा ना। अभी अभी हम सिंसियर हो गए ना, सेवा में लग गए ना, रेगुलर आ रहे हैं ना, भक्तों का संग कर रहे हैं ना। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, दिस इज योर लास्ट बर्थ। पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है। आपका कोई भी लेवल रहे, चिंता मत करो। ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आपका कल्याण होना अवश्यंभावी है। क्यों? क्योंकि आप पूर्णतया भगवान की सेवा में प्रभुपाद के निर्देशों के हिसाब से लगे हुए। हाँ, अगर वो छोड़ दोगे, ट्रेन से उतर गए, यहाँ पे वड़ा पाव अच्छा मिल रहा है,
यहाँ पे कचौरी अच्छी मिल रही है, रतलाम आ गया, यहाँ पे रतलाम की सेव अच्छी मिल रही है, तो ट्रेन छूट जाएगी। तो वैसे ही फिर क्या है कि ये संडे सुबह उठ के कौन प्रोग्राम में आया है, तो अरे नहीं जाते, अरे आज थोड़ा फ्रेंड के वहाँ पे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ये आज का प्रोग्राम, तो फिर ट्रेन छूट गई आपकी। ये गारंटी कब तक है? हफ्ते में 2 से 3 प्रोग्राम जो हो रहे हैं उसमें रेगुलर आएंगे, आप बाहेंधरी दे रहे हैं अपना, तो आपके लिए है ये बाहेंधरी, नहीं तो नहीं है। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी आपने बोला तो मैं एक बार आया था आपके वहां पे, 2 बार आया था मैं, एक बार मैंने प्रसाद भी स्पॉन्सर किया था, तो ऐसे नहीं होने वाला है। वो प्रसाद भी लिया था ना आपने, फिर प्रसाद स्पॉन्सर भी किया था, लेकिन लिया भी था ना आपने, तो वो तो हो गया, 0-0 हो गया, वो लगे रहना पड़ेगा। कई बार मैं सोचता था पहले कि ये प्रभुपाद जी बताते इतना प्रोग्राम है, आप इतना करो हो जाएगा, तो शुरुआत में ऐसे विश्वास नहीं आता था। फिर जैसे जैसे समय गया ना, जैसे जैसे बोलते हैं ना कचरा दूर होता है ना, तो दिखने लगता है ना। अभी कोई कांच है, कांच के ऊपर लेयर्स में लेयर्स लगे हुए 1-1 किलोमीटर के, तो कैसे दिखेगा आपको? कचरा ही दिखेगा ना, सामने कुछ नहीं दिखेगा। बट व्हेन यू प्रोग्रेस, आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो सब स्पष्ट दिखता है कि ये तो बहुत सरल है। फिर आप देखते हैं कि अरे हाँ, इन्होंने तो इसको प्राप्त भी कर लिया, तो फिर आपको लगता है हाँ हम भी कर सकते हैं। कितने लोगों को भरोसा है प्रभुपाद की वाणी पे? बहुत अच्छी बात है, ये होना जरूरी है। और प्रभुपाद की वाणी पे भरोसा रखेंगे तो आपका यही जन्म में जीवन मुक्त होना संभव है। क्योंकि मुक्त होने के बाद तो भक्ति चालू होती है। अच्छी भक्ति कौन करते हैं? मुक्त जीव करते हैं, बद्ध जीव थोड़ी भक्ति करते हैं। बद्ध जीव तो भक्ति करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सहारा लेके, भक्ति का आनंद तो उनको मिलता ही नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नियम पालन करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे हम धीरे धीरे मुक्त हो जाए और सही रूप में हम उनको अच्छे से कर पाए भक्ति के कार्यों को। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावना और में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। आपको पता चल जाए कि भाई भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन रहेगा क्या? छोटे बच्चे का कैसा रहता है? वो खाने पीने का, सोने की व्यवस्था का टेंशन लेते क्या? तो करते भगवान। बस तो ऐसे ऐसे भगवान पे निर्भर हो जाओ आप। भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोंट वरी। लेकिन हमको टेंशन रहती है, भगवान बोलते मा शुचः, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृष्ण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृपण का मतलब क्या है? लालची लोग। ब्राह्मण का मतलब क्या है? उदार। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो क्या ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, उदार है, उनके अंदर अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं उनके अंदर, सत्व गुण है उनके अंदर। सबसे बड़ा जो सत्व में जो रहता है, तो वो क्या रहता है? शुद्ध सत्व तक पहुंचना उनके लिए सरल हो जाता है। लेकिन कृपण ऐसा नहीं है। कृपण के पास क्या रहता है? उसका जो धन है ना, वो भी यूज नहीं कर पाता है। तो आगे बताते हैं कि केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा, तो ये तो सब दुख है और हम सब देख रहे हैं ना आसपास में। ये बताते ना कि जन्म वक्त तकलीफ पड़ी ले सिजेरियन करू पड़ी, बताते हैं। कितने बच्चों का ऐसे, कितने माताओं का अनुभव है सिजेरियन का, है ना? तो इजी थोड़ी है। पहले के समय में सिजेरियन नहीं था तो बच्चे मर जाते थे, या माता का भी मृत्यु हो जाता था। होता था ना पहले के समय में, जब ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, मरेलू बालक जन्मे। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कर्म के कारण कब बनेंगे? जब आप सोचेंगे कि आप कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ही हो रहा है, ये पता चल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट गो विद द
फ्लो, भगवान की योजना के अंदर भगवान को याद करके वो सारे कार्य करते रहो। अपने हिसाब, अपने फ्लो में नहीं जाना, भगवान के फ्लो में जाना। प्रभु जी ने बोला जस्ट गो विद द फ्लो। आजू बाजू वाले जो कर रहे, पार्टी कर रहे तो हम भी करें, वो वाले फ्लो में नहीं जाना चाहिए। भक्तों के फ्लो में रहो तो सही रहेगा। आगे बता दे, कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को तो यह ज्ञात नहीं है कि दैवश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। હવે જે લોકો કંજૂસ હોય ને તો પોતે વાપરે નહીં, ટેક્સમાં જતું રહે એ તો ચોરી થઈ જાય, રાઈટ? તો ભક્તો હોય તો શું કરે? પોતે બી થોડું વાપરે, થોડું ડોનેશન બી કરે, થોડું બચાઈને બી રાખે, થોડું टैक्स भी भरे, बैलेंस कर दे। भगवान बताते हैं ना 6 अध्याय के 17वें श्लोक में, क्या बताते हैं? समत्व कैसे लाना है, सब बैलेंस कैसे करना है, योग कैसे करना है, सब बैलेंस कर देंगे आप। पूरा समझिए कि खाना कब है, कितना खाना है, सोना कब है, कितना सोना है, आनंद प्रमोद कितना करना है, तो ये सब चीजें आप बैलेंस करेंगे तब वो आपको दुखों से बाहर निकालेगा, नहीं तो दुख रहेगा आपको। आगे बताया, मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कितने लोगों को सफल करना है? सबको करना है, हाथ ऊपर करते हैं, बढ़िया है। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करना है। बोले અત્યારે જો અહીંયા આળસ કરશો ને તો ભગવાન જોવે છે બધા ઉપર, એમના સીસીટીવી કેમેરા છે। मैं हाथ ऊपर क्यों करवाता हूँ आपको पता है? आप जागते रहो ना, सो नहीं जाओ ऐसे। और मुझे ध्यान में रहे कि कितने लोग सुन रहे हैं। कई बार मैं कुछ पूछूंगा, गलत हाथ ऊपर कर दिया तो पता चल जाएगा ये सो रहे हैं। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो उनको पता ही नहीं ना कि भगवान के क्या साथ क्या संबंध है। उनको ऐसे लगता है कि वही भगवान है, वही एंजॉयर है। अभी जो मिलियनर है उसको क्या है, बिलियनर बनना है। अभी ट्रिलियनर टर्म आया नहीं, तो ट्रिलियनर भी बनना है, क्योंकि वो तो इकोनॉमी हो जाती पूरी ट्रिलियनर बनना। तो अभी वही कंपटीशन में है ना। देखिए गुजरात में तो वही अदानी एंड अंबानी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। तो सबको ऐसा ही होता है कि मैं भी कुछ बड़ा करूं, ये करूं, वो करूं, फिर उसमें जीवन चला जाएगा, फिर ये रह जाएगा साइड में। आगे बताते हैं, बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो कुछ बताते योग कर्मसु कौशल, तो अभी इसका पूरा अनुवाद समझते हैं तब समझ में आएगा। योग શું છે? કર્મ કુશળતાથી કરવી એ योग છે, ઘણા કહી દે। આટલું અડધું भी नहीं, અડધાનું અડધું પકડી ગए। जिनको सिर्फ कर्म करना है, भक्ति नहीं करनी है ना, तो क्या बोलेंगे? योग कर्म कौशलम। तो बताते हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अगर वो कर्म भगवान के साथ आपको नहीं जोड़ रहा है ना, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बंधन का कारण बनेगा। वो पहले लास्ट क्लास में देखा था ना, सकर्म, विकर्म, अकर्म, तो ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो विकर्म हो जाएगा। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो कोई मेमोरी जती रही हो, किसका मेमोरी चला गया तो अपने आप को नहीं पहचान पाता है ना। तो क्या होता है, फिर किसी को बताना पड़ेगा, अरे आप तो फलाना फलाना है, फिर जो पुराने फोटोज दिखाते हैं, फिर ये दिखाते हैं, तो अरे हाँ, फिर उसको कुछ अंदर से मेमोरी बाहर आती है, अंदर छुप गया है सब कुछ। तो इसीलिए भगवान लीला इसीलिए करते हैं ना। भगवान बताते 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। क्या उसका मतलब है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान के जैसे कर्म और जन्म है, उसके बारे में बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा फिर पुराना संबंध है उनके साथ, वो रिवाइव हो जाएगा, कचरा निकल जाएगा। भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। तो यहाँ पे क्या सूर्य नहीं है तो क्या एकदम अंधेरा हो जाता है? अभी सूर्य नहीं है तो आर्टिफिशियल लाइट चाहिए हमें,
वहां पे भगवान क्या बताते, कुछ नहीं चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र नहीं चाहिए, बीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहां पे भगवान के दिव्य देह से ही जो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है उससे ही सब, क्योंकि वो पूरा सोर्स भगवान से ही है ना, भगवान इज द मेन सोर्स, जनरेटर है, सब कुछ वहां से आ रहा है। तो आगे बताते हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप को अनभिज्ञ बना रहता है। वह अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। इसीलिए तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, भगवत गीता पढ़ लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि भागवत पढ़ना है, भागवत पढ़ेंगे तो उसके बाद और अन्य ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10th तक पढ़ लिया बहुत हो गया, फिर कुछ लोग 12th तक पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ मास्टर डिग्री करते हैं, कुछ पीएचडी करते हैं। कितने लोगों को पीएचडी करना है भक्ति में, बाहर वाला नहीं। तो आपको चैतन्य चरितामृत तक तो पहुंचना है, तो आपको प्रेम भक्ति का अनुभव होगा। स्टेज वाइज जाइए, धीरे धीरे, जंप मत कर दीजिए। तो बताते हैं कि यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। ऐसा ना, एक अंधेरा कुआं है, बड़ा कुआं है, उसमें आप घूम रहे हो, आप भी अंधेरा, कुआं भी अंधेरा है, आपको खुजली आ गई, जब निकलने का रास्ता था तभी तो खुजली आ गया आपको। तो अभी निकलने का रास्ता क्या है, मनुष्य जन्म है। और हमको क्या होता है कि ये कर ले तो अच्छा रहेगा, वो कर ले तो अच्छा रहेगा, ये वो में ही पूरा जीवन निकल जाता कि नहीं। तो मेरा 43 निकल गया अभी, आप अपना अपना देख लो। और जैसे जैसे अभी बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां आती है, तो समझ में आता है कि अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भक्ति में, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो करना जरूरी है वो। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम। तो बताते हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जैसे जनक महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, वो अपने, भले राजा थे वो, लेकिन परीक्षित महाराज हैं, वो अपने आदर्श से उन्होंने समझाया। राजर्षि थे वो, सामान्य राजा नहीं थे। वैसे काफी नारद जी हैं और अन्य ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी अपने जीवन से समझाया कि कैसे भक्ति करनी है। बताते हैं कि इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया कि जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उनके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। तो समझिए, गोखुर मतलब क्या है, छोटी सी जगह है, कुछ सेंटीमीटर, उसके अंदर जल रहेगा तो उसको आप ऐसे चल के भी, कूदना भी नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे आराम से निकल जाएंगे। तो उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ। वह मतलब नहीं, कुंठ मतलब तकलीफ है। तो जहां पे कोई तकलीफें नहीं है उसको वैकुंठ बोलते हैं। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है कि जहां पे भक्त रहते हैं वही वैकुंठ है। आप भक्तों के संग में रहो, आपको वैकुंठ का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी को बोला किसी ने, अरे महाराज आप वृंदावन छोड़ के यहाँ पे ये देश में चले आए, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ पे वृंदावन बनाना है। तो डिवोटीज में वही पावर है कि वो जहां पे जाते हैं वहां पे औरों को वैकुंठ का या वृंदावन का लाभ प्रदान करते हैं। तो हम भी क्या, हमारे दादा कौन है, प्रभुपाद जी है ना, तो हमारे में भी ताकत है कि नहीं है, जीन्स तो वही है ना अपने अंदर, तो करना है कि नहीं, कितने लोग करेंगे, सब करेंगे, अच्छी बात है। चलो स्ट्रांग रहना है। कोई बोलते प्रभु जी वो अपने पर ये प्रभाव हो जाएगा, आपको प्रभाव क्यों होगा, आप अपना नियम पालन अच्छे से नहीं करते तो प्रभाव हो जाएगा आपके ऊपर। आप अच्छे से करो, 16 माला करो, मस्त नियम पालन करो,
आप कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हो, कर सकते कि नहीं? तो वही करना है। इसलिए बताते हैं कि इस तरह वैकुंठ है, और वैकुंठ के लिए हम एक दिन आएगा, हम यहां से निकलेंगे वैकुंठ जाएंगे, नहीं, यहां पे ही वैकुंठ बना देना है आपको। आपको उतना स्ट्रांग भक्ति करना है कि यहां पे ही आपके लिए वैकुंठ बन जाए, यहां पे ही आप मुक्त हो जाओ। तो एक दिन नहीं आएगा, वो आपको यहां पे ही वो स्थिति को प्राप्त करना है। और जब वो स्थिति यहां पे प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। देन यू विल नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। जो भी होगा भगवान की कृपा से हो रहा है, जो भी होगा भगवत प्राप्ति में सहायक हो रहा है, वो आपको उसको अनुभूति हो जाएगी। कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है? होता है ना? समझ में आ रहा है ना कि ये भगवान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले नहीं समझ में आता, अरे यार हमारी जोड़े केम थी, हमारी जोड़े થાય છે। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ते हैं, जब भक्तों का संग करते हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। देयर आर टू एक्सट्रीमिस्ट टर्म्स, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब બધામાં સારું જ વિચારે, पेसिमिस्टिक मतलब બધું ખરાબ થશે। लेकिन जो भक्त बनते हैं तो रियलिस्टिक हो जाता है, उसको पता है कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसे ही रहने वाला है। घना करे ना, अभी बोलते हैं ना, अरे मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसी सासू मिली, मेरे बच्चे ऐसे हैं। आपके कर्म के हिसाब से, किसी और के कर्म के हिसाब से नहीं मिला, सही कि नहीं? किसी को कंप्लेन है तो समझ लो आंसर है ऐसा ही है, सिंपल है। बोलते ना, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। तो भक्ति में हो ना तो थोड़ा सा भगवान की कृपा से कम हो रहा है, और ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? कई भक्त बोलते हैं, अरे हमारे घर में कोई सपोर्ट नहीं है। बोले माला करने तो दे रहे हैं ना आपको, आपको खाना तो दे रहे हैं ना, घर से बाहर तो निकाल नहीं दिया ना। अभी कुछ जगह पे तो ऐसी विपरीत परिस्थिति है कि आप माला लेके बाहर भी नहीं जा सकते, पब्लिक में संकीर्तन भी नहीं कर सकते, पुस्तक वितरण भी नहीं कर सकते, आपका धर्म का पालन भी नहीं कर सकते आप। कुछ कंट्रीज में ऐसा है। तो आप तो ऐसी जगह पे हो जब सब अनुकूल स्थिति है आपको। यहां पे बताते हैं कि वैकुंठ यहीं पे आप बना सकते हैं, और संकट है जहां से वहां से आप निकल सकते हैं। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। मतलब आप देखेंगे वो बाहरी रूप से आपको धार्मिक लगेंगे, धर्म कार्य में भी लगेंगे, क्योंकि उनको क्या है, पुण्य कर्म करना है। अगर पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकते हैं, तो वो इसलिए वो करते हैं। आपको बाहरी रूप से ऐसे लगेगा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, भगवान के आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कभी भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। बॉडी में इतने डिजीज होते हैं ना, पैथोलॉजी आता है, इतने मेडिसिन आते हैं, समझ रहे, फ्रैक्चर भी होते हैं, उसको भी वेरिएशंस रहते हैं। ऊपर से हो गया तो ऐसे अप्रोच करना है, नीचे से हो गया तो कॉम्प्लिकेट हो गया तो ये करना है। हार्ट में भी इतनी नलियां है, ये नली ब्लॉक हो गई तो यहाँ पे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। हेडेक भी होता है तो 50 प्रकार के हेडेक होते हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं, समझ रहे हैं ना? तो संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव या मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। कि भगवान को अगर हम जानेंगे नहीं तो भगवान के साथ संबंध नहीं बनेगा, तो वापस नहीं जा पाएंगे। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, गुणात्मक तरीके से एक हो सकते हैं, मात्रात्मक तरीके से नहीं। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम अणु आत्मा है, प्रभु विभु आत्मा है। इसलिए उनको परमात्मा भी बोलते हैं या भगवान भी बोलते हैं, परब्रह्म भी बोलते हैं। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम।
किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति भी कहते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट योगास, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, एक रूप से एक ही हो जाता है। अगर आप कर्म के रूप में भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो कैसे न करके वो भक्ति में ही परिणत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना रखेंगे, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रतिक्रू ગરીબ એટલે ખરાબ, જેનાથી ખરાબ ગતિ થાય તમારી. હા, ખરાબ, નેગેટિવ, સારું नहीं. शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. जैसे हम शास्त्र में आदेश हैं कि जैसे सत्व गुण में रहना है, 14वां अध्याय है तो उसमें बताया हुआ है कि सत्व गुण में रहना है तो कैसे कर्म करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, कैसे तपस्या करना, तो सभी की चीजों सत्व में रह के करना चाहिए. और सत्व का प्लेटफॉर्म बनेगा तो फिर आप भक्ति अच्छे से करेंगे तो शुद्ध सत्व में जा पाएंगे. तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में जो कर्म होते हैं ना, वो फिर कर्मित हो जाते हैं. द इजीएस्ट थिंग इज यू फॉलो द प्रोग्राम व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन. सुबह जल्दी उठ जाओ, आरती करो, जप करो, भागवतम सुनो, तो आपका बैटरी इतना चार्ज हो जाएगा कि फिर पूरे दिन में उतना प्रभाव रहेगा, तो आपको गर्हित कर्म में नहीं लगेंगे, चेतना आपकी शुद्ध रहेगी. तो मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इवनिंग में टाइम मिले फिर से आरती करो, फिर से प्रवचन सुनो. दिन का 8 घंटा हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में ये न केन प्रकार लग जाए. अभी मेरे मित्र उद्धव प्रिय प्रभु आए थे तो बता रहे थे कि एक वरिष्ठ भक्त के बारे में बता रहे थे. तो उनको गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बता रहे कि अभी आप थोड़ा सा अवकाश ले लो, मतलब भक्ति में ज्यादा लग जाओ ऐसे करके. तो सोच रहे थे, लेकिन उसमें 8-10 साल और निकल गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए. तो अभी फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, अभी तो मुझे अभी निकलना ही है इसमें से. तो पहले 16 माला करते थे, तो फिर वो 32 माला किया. फिर उन्होंने कुछ धन की व्यवस्था, आज से 30 साल पहले 10-15 लाख की व्यवस्था करके उनकी पत्नी को दे दिया, भाई ये आप संभालो, आप अपना अपना देखो. अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनकी पत्नी ने गंवा दिए वो पैसे, तो 64 माला करना चालू कर दिया. बोले अभी तो फिर भगवान ने सब व्यवस्था कर दिया. भगवान टेस्ट लेते हैं ना, आप पक्के हो के नहीं. ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરે કે બધું થયા કરે વ્યવસ્થિત. એવું તો ના હોય ને, તમારે થોડું પ્રયાસ કરવા પડશે ને, અને થોડું એડજસ્ટ भी કરવું પડશે. प्रभुपाद का लाइफ देखेंगे तो क्या सरल था क्या? कितने लोगों ने प्रभुपाद का जीवनी पढ़ा है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? तो पढ़ो. आप आपको आपकी प्रॉब्लम लगेंगे ही नहीं. आपको लगेगा खामोखा हम इतना कंप्लेन करते थे. तो गर्हित कर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो आप उससे अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना ऊर्ध्वगमन हो जाएगा. आपको अंदर से ही परमात्मा गाइड करेंगे बाद में, तो क्योंकि शास्त्र पढ़ा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है. और किसी को प्रश्न? हाँ माता जी. 47 श्लोक में था कर्मण्यवाधिकारस्ते. यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म. ऐसे समझिए कि एक ग्रॉसली देखेंगे ना, तो अकर्म का मतलब ऐसे लगता है काम नहीं करना. समझिए, ऐसा लगता है. भावार्थ में भी ऐसे थोड़ा बताया है, लेकिन हम पूरा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा भगवत गीता को पढ़ेंगे और अकर्म को समझेंगे. आगे और अध्याय आएंगे, कर्मयोग और वो सब आएगा, तब फिर से मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं. तो अकर्म का मतलब यह है कि ऐसा कर्म कि जिसका फल आपको भोगना ना पड़े. सही रूप में अकर्म वही है. काम नहीं करना वो कर्म नहीं है. नवरा बेसी रेसो ये कर्म नहीं. समझ रहे हैं मैं क्या बताना कर रहा हूं? आपका नियत कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो जिसका रिजल्ट नहीं बनेगा ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसका गलत कर्म भी नहीं मिलेगा, गलत परिणाम भी नहीं मिलेगा, सही परिणाम भी नहीं मिलेगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे. तो वो सही रूप में अकर्म होता है. अदरवाइज जिसको यहां पे अकर्म बोला हुआ है ना, अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे ना, तो वो भी एक विकर्म है, क्योंकि आपका नियत कर्म तो नहीं कर रहे हो ना. तो एक तरीके से वो वही, जैसे कई बार बताते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही पाप है. हम बोलेंगे ये कैसे हो गया? ऐसा विचार आ सकता है ना कि पाप और पुण्य दोनों, पुण्य तो पुण्य ही होना चाहिए ना, लेकिन पुण्य करते हैं तो फिर से भोगना पड़ेगा हमको, और वो प्रोसेस में हम पाप करेंगे.
ऐसा तो है नहीं कि पुण्य भोगते समय पुण्य ही करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी चीजें सूक्ष्म रहती है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ प्रभु जी बोले। ना बेसिक तो पाप में वो सेंटेंस में अकर्म पाप में लिखा है, इसके लिए माता जी का थोड़ा वो हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है ना, वो अकर्म जो बताया है ना, जो आप काम छोड़ देते हो वो अकर्म है। समझ रहे हैं ना? आपका जो काम है वो आप समझो कि आप गृहस्थ हैं, आपको अभी आप माता हैं, तो आपको आपका काम करना है, आपका ड्यूटी नहीं करे तो पाप हो गया। तो यहां पे जो अकर्म है ना, लेकिन आगे कर्मयोग आएगा ना, तो मैं दोनों कंटेक्ट, क्योंकि नहीं तो आप बाद में वो बताएंगे कि प्रभु जी ये तो आप बता रहे थे कि ये ऐसा था। समझ रहे मैं क्या बताने चाह रहा हूं? क्योंकि 2 महीने के 1 महीने के बाद वही आएगा, कर्मयोग चलेगा, कर्मयोग कर्म संन्यास योग वही चलेगा, 3 4 5 अध्याय वही चलेंगे। फिर से यही डिबेट चालू होगा। अरे वो प्रवचन में तो फिर आप मेरा रिकॉर्डिंग लेके आएंगे, फिर बताएंगे प्रभु जी जो आज तमारू सांभळो तो मैं आऊ कीधुं तुम। समझ रहे हैं मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो अकर्म नेक्स्ट स्टेज में यह आएगा कि ऐसा कर्म कि जिसका फल आपको भोगना ना पड़े। लेकिन लिटरली जो आपका कर्म है अगर वो आप नहीं कर रहे हो वैसे अकर्म है, तो उसका मतलब है कि वो पाप में है। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? इतना समझ लो, ज्यादा मत समझो। लेकिन जब आप कर रहे हो फल की आशा के बिना, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हो, फिर वो कर्म हो जाता है, लेकिन उसका पाप नहीं लगता है। 2 कंसेप्ट मैं साथ में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दोनों समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से कि इतना तो आपने समझाया था कर्म पापमय है, लेकिन कौन सा वाला है। जैसे कई बार जीवात्मा, ये आत्मा शब्द शरीर के लिए भी यूज होता है, मन के लिए भी होता है, आत्मा के लिए भी होता है। तो कहां पे कौन सा कंटेक्स्ट है उसको हमको समझना पड़ेगा। शास्त्र में ऐसे होता है। हाँ बोले। प्रभु जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैं क्लियर होता हूँ सामने वाले के साथ, और सामने वाला क्लियरिटी करता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बैठिए आप आराम से, बैठिए। तो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि मतलब वो डीलिंग्स में बहुत क्लियर रहते हैं, लेकिन सामने वाले क्लियर नहीं रहते हैं। कई बार मतलब उनकी वजह से उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो ऐसा रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे सबके आसपास में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सबका परिसर अलग अलग रहता है, सबका पूर्व जन्म के हिसाब से उनको एक सिस्टम मिला हुआ है, परिवार मिला है, आप कर्म का एक जगह है, तो सब जगह पे अलग अलग मिला हुआ है। अभी जो आपका चेतना का स्तर है ना, वो सामने वाले का नहीं है। समझिए, आपका ये लेवल है, अगर उनका ये है तो आप जो बता रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। आपका ये है, अगर उनका ये तो भी वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग तरीके से चल रहा है। समझने के बाद भी, क्लियर होने के बाद भी उसे पता है नहीं, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे ना, 2 बात अलग है ना। जो समझना अलग बात है और स्वीकार करना अलग बात है। तो सबसे बेस्ट मैंने क्या किया, हाँ, मैंने बोलना ही बंद कर नहीं दिया। अच्छी बात है ना, जड़ भरत जैसा। समझिए, जब आपको पता चल गया कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति है, ठीक है, एक बार आपको पता चल गया, तो वो सब चीजों में वो लोगों के साथ समय क्यों वेस्ट करने का, अच्छी बात है। और दूसरा सर, आदमी इतने दूर हो जाते हैं ना, हाँ, जब अपन सामने खड़े रहेंगे तो सामने खड़ा ही नहीं रहता है। तो अच्छी बात है ना। वो ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है हमको, बचे रहते हैं हम लोग भी, बचे रहते हैं। वो खुद ब खुद है ना, दूर होते गए। मैं अगर बोलता हूँ तो बोलते हैं दिमाग गर्म है, गाड़ी बोलता है, बोलने नहीं आता है। गर्म भी नहीं करना है, मैं तो बोलता हूँ, आप बोलते हो ना सर, अभी मैं वो चीज़ में डील करता हूँ, मैं कर्म भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करना है। आप मेरे को ये भागवत गीता देंगे ना, मुझे नहीं आएगा, मगर मुझे जो सोच आता है, मेरे को जो करना है वो कर दिया, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। समझाने के बाद भी जितना बोलो उतना आदमी नहीं, वो सामने से सबका लेवल नहीं रहता है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं, तो सबको समझाने का प्रयास भी नहीं करना है, अभी छोड़ दिया, जरूरत भी नहीं है ना, जरूरत बोलना ही बंद कर दिया। समझिए, यहाँ पे कितने लोग आए, लगभग 50 के आसपास भक्त आए। अभी अपनी इच्छा से आए ना, अभी हम किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकते ना, समझिए आप मेरी बात। तो वैसे ही अपनी इच्छा से कोई स्वीकार करेगा तभी वो स्वीकार कर सकता है। तो ज्ञान भी ऐसी चीज है, भक्ति भी ऐसी चीज है कि जब तक व्यक्ति खुद स्वीकार नहीं करना चाहता तो भगवान भी नहीं दे सकते। दुर्योधन को भी समझाया था कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया था ना। भगवान के आने के बाद भी क्लियर बताया था, विश्वरूप दिखाया था उन्होंने। आदमी क्लियर नहीं करता है, उसे पता है कि मेरी गलती है, मगर वो
वो इसलिए नहीं करेगा ना, उसका ईगो है ना, तो नहीं करेगा ना। हाँ, तो क्यों करेगा वो? तो सबसे बेस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैं बोलने के बाद भी नहीं हुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं, वो अच्छा है ना। देखिए आपके मन में क्या है, कोई दुर्भावना नहीं है, तो भगवान ने आपको रास्ता अंदर से दिखाया, क्योंकि परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है, तो गाइडेंस तो देंगे ही, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बाहर से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो अंदर भी है। ये तो हम लोग अंदर से ज्ञान लेना भूल गए ना, इसलिए बाहर से थोड़ा सा स्पार्क लेना पड़ता है, बाकी अंदर भी है। सही है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, ऐसा होता है, काफी लोगों के साथ होता है, तो उनके जैसे करना पड़ेगा, आप उनके साथ डील करना कम करो, तो अपने आप वो लोग भी शांत हो जाएंगे, अपने को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।